आप लोगों ने देखा है कि कल नंबर्स में काफ़ी वृद्धि हुई है। अप्रत्याशित नहीं है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नंबर्स अभी कुछ समय तक बढ़ेंगे। आज इस समय तक 11 केसेस और आ चुके हैं, जिनमें निरंजनपुर मंडी में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ही मुस्तैदी के साथ प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, उनमें से 7 कॉन्टैक्ट ऐसे पाए गए हैं जो कि पॉजिटिव हैं। इसके अलावा टिहरी जनपद को जाने वाले महाराष्ट्र से जो हमारे प्रवासी भाई आए थे, उनमें से 4 केसेस आज पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस प्रकार से 11 केस आज मिला है। कल 216 केसेस आए थे, जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है और रिपोर्टेड भी है। तो इस प्रकार से 727 केसेस इस समय हमारे पास इस राज्य में पॉजिटिव हो चुके हैं। और इस समय जो हमारे पास जो सूचना है, डबलिंग रेट जो अभी 3 दिन 4 दिन पहले 4 से भी कम था, 3.99% था, अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है और आज के दिन में 5.23% है डबलिंग रेट। यद्यपि भारत के औसत से ये कम है, लेकिन अब हमारा ट्रेंड बढ़ने की ओर है, डबलिंग रेट को और बढ़ाने की ओर है। तो ये एक अच्छी घटना हो रही है। एक बात ये भी समझना पड़ेगा कि डबलिंग रेट हमारा अचानक इतना जल्दी से क्यों गिरा। उसके पीछे मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ केसेस की संख्या बहुत ही कम थी और उसमें जब कुछ संख्या में लोग संक्रमित पाए गए तो डबलिंग रेट उसमें बहुत तेज़ी से हमारा गिरा था। लेकिन अब जो है वो फिर अब उसमें जो है नंबर्स डेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार से रिकवरी परसेंटेज हमारे राज्य में इस समय 14% है, 14% से थोड़ा ज़्यादा है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। और इसमें भी यही बात महत्वपूर्ण है कि चूंकि लोग इस समय आए हैं और वो इस समय उपचार उनका चल रहा है और उपचार की अवधि के बाद ही फिर वो रिकवर होकर जाएंगे, तो इस वजह से रिकवरी परसेंटेज अभी हमारा कुछ समय तक वो डाउन ही रहेगा, नीचे रहेगा। पॉजिटिविटी का जहाँ तक प्रश्न है, यद्यपि बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन अभी भी हम राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहे हैं। 3.26% है, जबकि राष्ट्रीय औसत वो 4.81% है। तो पॉजिटिविटी रेशियो हमारे राज्य में अभी भी कम है। और उसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ जो कोविड के पेशेंट पाए गए हैं, उनमें मृत्यु दर 1% ही है, बल्कि 1% से शायद कम होगा, जबकि ऑल इंडिया एवरेज वो 2.86% है। तो हमारे यहाँ जो कोविड के पेशेंट्स हैं, उनके उपचार की अच्छी व्यवस्था रखी गई है। और यही कारण है कि जो डेथ्स यहाँ हुए भी हैं, वो मृत्यु कोविड के कारण नहीं, बल्कि गंभीर बीमारी से ये लोग ग्रसित थे और उसकी वजह से डेथ्स हुए हैं। जो कंटेनमेंट जोन्स एक समय में हमारे लगभग 5-6 तक आ गए थे, अब मौके को देखते हुए जिलाधिकारियों ने 31 कंटेनमेंट जोन्स की घोषणा की है, जहां की बहुत सख्त नियंत्रण व्यवस्था वहां पर लागू है। और ये कंटेनमेंट जोन्स हमारे देहरादून में 8 हैं, हरिद्वार में 15 हैं, उधम सिंह नगर में 4, पौड़ी में 2 और टिहरी में 2। तो 31 कंटेनमेंट जोन इस समय जिलाधिकारियों ने नोटिफाई किया है और वहाँ पे जो बहुत इंटेंसिव तरीके से सर्वेलेंस का काम, जांच का काम, ये सारी चीज़ें चल रही हैं।
जो सैंपल की टेस्टिंग होती है पर मिलियन, चूँकि हमारे यहाँ केसेस कम थे और आईसीएमआर के गाइडलाइंस के हिसाब से हमें उन्हीं व्यक्तियों का टेस्ट करना था जो उस श्रेणी में आते थे, इस वजह से हमारा टेस्टिंग कम था। लेकिन इस बीच में ज़िलों ने बहुत तेज़ी से टेस्टिंग के मात्रा को बढ़ाया है और आपको जान के खुशी होगी कि इस समय देहरादून ने 5,419 सैंपल्स पर मिलियन का वो रखा है और नैनीताल जहाँ ज़्यादा केसेस हैं वहाँ 3,185, जो कि राष्ट्रीय औसत 2,779 2,779 उसके सापेक्ष नैनीताल ने 3,200 के आसपास और देहरादून अब लगभग 5,500 सैंपल्स की टेस्टिंग कर रहा है पर मिलियन। और हमारा स्वास्थ्य विभाग हर ज़िले में बहुत ही गहनता से इस बात की समीक्षा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि टेस्टिंग बहुत तेज़ी से बढ़ाई जाए। अगर एक्टिव केसेस को हम लेते हैं तो इस समय इन 727 में से 617 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें नैनीताल में 200, देहरादून में 127, टिहरी गढ़वाल में 74, अल्मोड़ा में 42, उधम सिंह नगर में 35। इसके अलावा बाकी जनपदों में भी हैं लेकिन वो नंबर्स ज़्यादा नहीं हैं। पौड़ी गढ़वाल में 24, पिथौरागढ़ में 21 और शेष जो हैं 20 से भी कम। इसी के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का भी बहुत गहनता के साथ, यदि कोई व्यक्ति किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आया है और उसकी अगर हम ट्रेसिंग समय से और भली भांति हम कर लेते हैं तो फिर निश्चित है कि हम इस बीमारी के फैलाव पर बहुत तगड़ा तरीके से उसका नियंत्रण हम कर सकेंगे। तो अभी तक ये 727 केसेस में 3,730 कॉन्टैक्ट्स हमने ट्रेस किए हैं और इन सभी कॉन्टैक्ट्स का जो है वो टेस्टिंग हो भी गई है बहुत केसेस में और उनके जो है हेल्थ के ऊपर हम लोग बहुत गहनता से निगरानी रखेंगे। जो पेशेंट्स हमारे यहाँ हैं इस समय कोविड के, उनमें से स्वास्थ्य विभाग ने एक विश्लेषण किया था और इस विश्लेषण में ये पाया गया कि लगभग 41% केसेस वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि उनमें कोई भी लक्षण वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जो सिम्प्टोमेटिक केसेस भी हैं उसमें बहुत ही क्षीण लक्षण, बहुत ही माइल्ड लक्षण वो 53% से थोड़ा अधिक 53.16% केसेस में बहुत ही माइल्ड टाइप के सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 4.5% हैं जिनमें मॉडरेट सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं और 0.25% 1.74% ऐसे हैं जिनमें कि लक्षण वो थोड़े गंभीर प्रकृति के हैं और इनको जो है हमें जो बेस्ट इलाज करना है वो हम उन्हें दे रहे हैं और तभी हमारे यहाँ जो मृत्यु दर है कोविड से वो 1% या उससे कम है। अब पॉजिटिव केसेस का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, क्योंकि बीच बीच में मैं आपसे मिलता आया हूँ और बताता रहा हूँ, अब जो सूचना हमने देखी है उसमें 15 मई को हमारे यहाँ 82 केसेस थे। 15 मई को इस राज्य में कुल 82 केसेस पॉजिटिव थे और 29 या 30/5 तक ये संख्या अभी बढ़ के 727 हो चुकी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और यही कारण है कि हमारे जो दूसरे मानकों में आप देख रहे हैं कि हम थोड़ा स्लिप किए हैं, वो यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। 82 से बढ़कर अब ये 727 हो चुका है, तो लगभग 8-9 गुना
वृद्धि इस पिछले 15 दिन में हुई है।